Hello friends, I hope you are doing well. In this video we are going to discuss about loan against mutual funds. आप सब लोगों ने लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट तो सुन रखा होगा, लेकिन आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। पहले ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था, उसकी वजह से इस लोन की पॉपुलैरिटी काफी कम थी, लेकिन अभी जो ये लोन है म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट, ये आप डायरेक्टली ले सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या SBI के योनो प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो इसी लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड को इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि किन किन म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, कितना लोन ले सकते हैं, मार्जिन क्या रहने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है, कोई प्री पेमेंट पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है या कोई प्रोसेसिंग फी आपको देनी पड़ सकती है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो आपका होम पेज खुलेगा वहीं पर आपको पहला मेन्यू ही दिखाई देगा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड का। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड वाला थंबनेल है इस पर डायरेक्टली क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके सामने वो पेज खुल जाएगा। अब यहां से इस पेज से हम लोग इस लोन को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और इसके फीचर्स क्या क्या है उनकी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फीचर तो यही है कि आपको अगर अर्जेंसी में अपना म्यूचुअल फंड बेचने की आवश्यकता है, आपको पैसे की आवश्यकता है, तो उस केस में आपको अपना म्यूचुअल फंड सेल करने की बजाय आप उसको रख सकते हैं और उसके अगेंस्ट अगर आपकी कोई शॉर्ट टर्म पैसे की नीड है वो यहां से पूरी कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है, ये एंड टू एंड डिजिटल है, यानी कि इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है और यहां पर इस लोन में कोई EMI भी आपको नहीं भरनी पड़ती है। इंटरेस्ट किस तरह से एप्लीकेबल होने वाला है, आपने जितना पैसा उठा रखा है उतने पर ही आपको इंटरेस्ट लगाया जाता है। सपोज आपने 1 लाख का लोन लिया और बाद में उसमें आपके पास सरप्लस कुछ पैसा आया और आपने 50,000 वापिस भर दिया। अब होता यह है कि जो बचा हुआ 50,000 रुपए है जो कि आपकी बैंक के प्रति देनदारी है, उसी पर आपको इंटरेस्ट पे करना है, ना कि पूरी अमाउंट पर। अब यहां पर म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स पर आपको काफी अच्छा लोन ऑफर किया जाता है, वो उसके बारे में डिटेल हम आगे देखने वाले हैं। मिनिमम जो है आप यहां पर 25,000 रुपए का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम लोन की अगर हम बात करें तो अगर आपने किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है जो आगे शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है, यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो उस केस में आपको मैक्सिमम लोन 10 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। यहीं पर अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें जो कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करने वाली सिक्योरिटीज होती हैं, यहां पर आपको मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। एलिजिबल कौन कौन है? जितने भी सेविंग अकाउंट होल्डर हैं वो उसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन यहां पर मोड ऑफ ऑपरेशन सिंगल होना चाहिए। अगर कोई जॉइंट अकाउंट है तो उस केस में आप इस लोन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का वैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस जो है, जो एंड टू एंड डिजिटल रूप में होने वाला है, ये सारा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाता है। कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 18 साल या उससे ज्यादा है वो इस लोन को ले सकता है। यहां पर मार्जिन की अगर हम बात करें तो अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है इक्विटी, हाइब्रिड या ETF फंड्स में, उस केस में मार्जिन रहने वाला है 50%। मतलब ये कि अगर आपकी म्यूचुअल फंड की प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए है तो आप उस 1 लाख रुपए वैल्यू पर 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन यहीं अगर आपने डेट या FMP सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है तो उस केस में ये मार्जिन सिर्फ 25% रहने वाला है, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको 75,000 रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। आपका रेजिडेंट इंडियन होना जरूरी है, आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना जरूरी है, मोबाइल नंबर होना जरूरी है और एक ईमेल आईडी होना जरूरी है। ये होने के साथ साथ ये सारी चीजें आपके बैंक अकाउंट में भी फीडेड होना जरूरी है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि आपके सेविंग अकाउंट में या आपके म्यूचुअल फंड में, इन दोनों में जो भी मोबाइल नंबर फीडेड है या जो भी पैन नंबर फीडेड है वो सेम होना चाहिए। दोनों में नाम आइडेंटिकल होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो अगर आपके अकाउंट में आपके पैन कार्ड से अलग नाम है, कुछ भी या स्पेस एक्स्ट्रा हो सकता है या आपके वहां पर सरनेम नहीं लगाया हो सकता, तो अगर वो डिफरेंस है तो उस केस में आप इस लोन को नहीं ले पाएंगे, कुछ एरर्स आ जाएंगी और आप पूरा प्रोसेस ये नहीं कर पाएंगे। फैसिलिटी क्या रहती है? यहां पर एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी जाती है जो कि हर साल एनुअली रिन्यू हो जाती है। इस ओवरड्राफ्ट लिमिट के अंदर आप जब चाहे अपना पैसा जमा करवा सकते हैं, जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं। सपोज एक ओवरऑल 100 रुपए की एक लिमिट बन जाती है, उस 100 रुपए में आपके पास जब पैसा आया आपने 100 रुपए डाल दिया, जब निकालना चाहे आप तो निकाल सकते हैं। अब ये आपके सामने कुछ अप्रूव्ड AMCs हैं जिसके अगेंस्ट जो है आप इस लोन को ले सकते हैं। अगर इन म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं और इनके अगेंस्ट आप ये लोन ले सकते हैं। तो इसमें आदित्य बिरला, ICICI प्रूडेंशियल, महिंद्रा एसेट, टाटा एसेट, नावी एसेट, इसके अलावा DSP इन्वेस्टमेंट, बंधन म्यूचुअल फंड, पराग पारिख आ गया, PPFAS, यूनियन एसेट मैनेजमेंट, HDFC एसेट मैनेजमेंट, 361 एसेट मैनेजमेंट, SBI म्यूचुअल फंड्स, व्हाइट ओक कैपिटल एसेट, HS
HSBC एसेट मैनेजमेंट, कोटक महिंद्रा, श्रीराम एसेट्स और फ्रैंकलिन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन सब में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो SBI ये कहता है कि जो 1 ईयर MCLR है उस पर 2.5% आप एक्स्ट्रा कर दीजिए, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर रहने वाला है। तो अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो 8.65% जो है MCLR चल रही है, तो इस पर 2.5% अगर आप स्प्रेड करेंगे तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रहने वाला है 11.15%। इसके अलावा ये जो पूरा प्रोसेस है ये 100% डिजिटल है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं है, ब्रांच में आपको विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रोसेसिंग फी की अगर हम बात करें, जिसको कि फाइल चार्जेस कहते हैं, तो 0.50% ऑफ लोन अमाउंट आपको देना होता है। यहाँ पर मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम 10,000 रुपए प्लस GST आपको पे करना होता है। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी या फिर कोई अदर ऐसे चार्जेस हैं जो कि सरकार द्वारा अप्लाई किए जाते हैं, वो सारे चार्जेस यहाँ पर एप्लीकेबल रहते हैं। स्टैंप ड्यूटी की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, वो राजस्थान में 0.25% रहती है। तो अब हमने इसके सारे फीचर्स जान लिए हैं, तो अगर हम यहाँ से इसको अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे। अब नॉर्मल केस में ये डायलॉग बॉक्स जो आपके सामने आया है ये नहीं आता है। अगर आप रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में इस लोन को अप्लाई करते हैं तो अप्रूवल जो है सुबह 8 बजे के बाद ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि आपका जो लोन है वो सुबह 8 बजे से पहले अप्लाई हो रहा है, तो क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू। इसके बाद आपसे 2 तरह से इनिशिएट किया जा सकता है ये पूरा प्रोसेस, एक तो आपके आधार के माध्यम से और एक आपके इंटरनेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स के माध्यम से। तो यहाँ से आप जो है इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस लोन के बारे में आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हमारे कंटेंट के लिए आप लोग हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।